काप्स, इसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर का मास्टर की बोला जाता है। क्यों? इसमें सिर्फ 3 कलर्स ही रहते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। टोन कार्ड में रेड, सिर्फ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स रहता है, और उसके अलावा और कलर्स नहीं रहता है इसमें। क्यों? बेसिकली मैं काप्स का आज पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मतलब काप्स पे कोई डाउट नहीं रहेगा। आप काप्स पूरा चलाना मतलब आप काप्स यूज़ करना पूरा सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। अगर स्किप कर दिया, कोई भी पार्ट स्किप कर दिया बाद में वो आपका मतलब समझ में नहीं आएगा। ये तो जैसे ये टोन का काम कैसे करता है, किस फोटो में कैसे टोनिंग करे, काफ से कैसे टोनिंग करे, काफ से कैसे कॉन्ट्रास्ट लाए फोटो में, तो ये सब आपका बाद में मतलब समझ में नहीं आएगा। तो हर एक फ़ोटो में आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक बार इसको यूज़ करना सीख लिया तो आप हर एक फ़ोटो में इसको यूज़ करना पसंद करोगे, क्योंकि ये बहुत से स्लाइडर्स का काम और आपका टाइम बचा देता है, क्योंकि इससे आप बहुत सी चीज़ें एक ही बार में कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो काफ्स का इंटरफेस कैसा होगा आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप शेप होगा और एक डायगोनल होगा इस पर। तो इसमें यहाँ पे जो पार्ट होगा, एक फ़ोटो आपको पहले मैं हाइलाइट्स, मिड टोन और शेडो होता क्या है वो बता देता हूँ, नहीं तो आपको काफ्स में समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये काफ्स हाईलाइट, मिड टोन्स और शेडो को ही टारगेट करता है। इसमें सिर्फ इन तीनों चीज़ का ही नॉलेज चाहिए होगा आपको। तो पहले हाइलाइट्स मतलब एक फ़ोटो में जो हाईएस्ट ब्राइट पार्ट होगा ना, वो हाइलाइट्स होगा। तो यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो स्काई है ना, ये वाला पार्ट हाईलाइट होगा, क्योंकि ये सबसे ब्राइट पार्ट है यहाँ पे। उसके बाद शेडो क्या है? डार्केस्ट पार्ट फोटो में जो होगा वो होगा आपका शेडो पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा मतलब डार्क है, तो ये होगा इसका शेडो पार्ट। और उसके बाद मिड टोन क्या होता है? तो हाइलाइट्स तो आपको समझ में आ गया कि जो ब्राइटेस्ट पार्ट होगा वो हाइलाइट्स होगा, और जो डार्क पार्ट होगा वो होगा शेडोज। तो मिड टोन्स क्या होता है? मिड टोन्स मतलब मैंने बोला था आपको कि नीचे राइट साइड में यहाँ पे जो हॉराइजॉन्टल लाइन है उस पे यहाँ पे आपका ब्राइट पिक्सल है, यहाँ पे डार्क पिक्सल है, और सिमिलरली आपका जो वर्टिकल एक्सिस है इस पे, तो उसके नीचे यहाँ पे डार्क पिक्सल है, यहाँ पे ब्राइट पिक्सल है। लेकिन ये ग्रेजुअली वेरी करता है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब डार्क से ब्राइट तक, और यहाँ से यहाँ तक डार्क से ब्राइट तक ग्रेजुअली वेरी करता है ये। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर जहाँ पर मतलब ब्राइटनेस भी 50% होगा और डार्कनेस भी 50% होगा। मतलब इस पॉइंट पे इसको 50% ग्रे बोला जाता है। जो मतलब यहाँ पे आपका ब्राइट पार्ट है, ब्राइट पिक्सेल्स, यहाँ पे डार्क पिक्सेल्स, लेकिन उसके एकदम बीच में जो पिक्सल आता है ना वो होता है मिड टोन्स। वो पूरा डार्क भी नहीं होता, पूरा ब्राइट भी नहीं होता। तो उसको आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो, यहाँ से। तो अभी मान लेते हैं आपको हाइलाइट्स, मिड टोन्स एंड शेडोज समझ में आ गया। तो अभी इनको यूज़ कैसे करें एक फ़ोटो में, तो आपको मैं दिखाता हूँ अपने स्क्रीन में। ये मैं आया काफ्स में, इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ पूरा रीसेट। हाँ, अभी जो मैंने बोला था यहाँ पे ब्राइट पिक्सल, यहाँ पे ब्राइट पिक्सल, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे डार्क। तो अब जब काफ यूज़ करेंगे तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, इसको जब मैं नीचे लाऊंगा, ये तो ब्राइट पिक्सल है, यहाँ पे तो ब्राइट पिक्सल है, ग्रेजुअली ऊपर भी ब्राइट पिक्सल ही होगा। अगर मैं इस पॉइंट को नीचे लाऊंगा तो पूरा जो एकदम ब्राइटेस्ट पार्ट है वो डार्क होना स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं जो ब्राइटेस्ट पार्ट है वो डार्क होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अलॉन्ग विद दैट डार्क पार्ट जो है, यहाँ पे जो डार्क पार्ट है वो भी मतलब डार्क होना स्टार्ट हो गया। क्यों? ये इसलिए हुआ कि मैंने ब्राइट पिक्सल को नीचे लाया, लेकिन यहाँ पे जो डार्क पिक्सल है, यहाँ पे तो ये मिड टोन्स है, लेकिन इसके नीचे जो ये जो है ये डार्क पिक्सल भी नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए ये यहाँ पे जो डार्क पिक्सल्स थे वो भी और डार्क होना स्टार्ट हो गए।
तो अभी यहाँ पे होगा ब्राइट पिक्सल, तो मैं इसको नीचे अगर लाऊं तो यहाँ पे ब्राइट पिक्सल तो डार्क हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या वो मिड टोन्स और शेडो भी डार्क हो रहा है, क्योंकि पहले जो था मिड टोन था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको नीचे लाऊंगा ब्राइट पिक्सल को, मिड टोन्स भी यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर गया। इसलिए आपका जो मिड टोन्स है उस पर भी इसका इफेक्ट आ गया, तो मिड टोन्स और शेडो भी आपका मतलब डार्क होना स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए हम क्या करें, सिर्फ हमको तो सिर्फ वो जो हाईलाइट्स वाला पार्ट है उसमें से ही हमको मतलब ब्राइटनेस खटाना है। तो आप क्या करें, मिड टोन्स पे एक पॉइंट लीजिए, मिड टोन्स को हमें मतलब डार्क नहीं करना है, तो मिड टोन्स को हम पहले जहाँ था मिड टोन्स वहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट से आप देख सकते हैं, अभी सिर्फ हाईलाइट से आपका कलर मतलब ब्राइटनेस घट रहा है, और अगर सेम ऊपर भी ले जाएंगे तो सिर्फ हाईलाइट्स पे ही इफेक्ट पड़ रहा है, मिड टोन्स पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इसका। तो ये कर सकते हैं आप अगर मतलब एक हाईलाइट या शेडो को एक्स्ट्रा करके टारगेट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समझने वाली बात और है कि हर एक फोटो जो होता है वो 3 पार्ट्स में होता है, एक होता है हाईलाइट्स, एक शेडोज और एक मिड टोन्स। इन तीनों पार्ट्स में एक फ़ोटो को मतलब देखा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेडो वाला पार्ट हो गया, ये हाईलाइट्स वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट मिड टोन्स हो गया, ठीक है। और ये हर एक फ़ोटो जो आप डिजिटल स्क्रीन यानी डिजिटल स्क्रीन पे आप जो फोटो देखते हो वो 3 कलर कॉम्बिनेशन से बनता है, वो है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग कलर बनता है और अलग अलग पिक्सल में वो हमको दिखता है। तो अभी आते हैं मिड टोन्स पे। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ कर्व्स पे, तो ये 50% होगा, तो ये हाईलाइट्स यहाँ पे डार्क, फिर यहाँ पे शेडो, यहाँ पे हाईलाइट्स, तो यहाँ पे मिड टोन्स होगा। तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा मिड टोन्स को मैं थोड़ा डार्क करना चाहता हूँ, तो मैं इस पॉइंट को नीचे लूँगा, नीचे ले लिया तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मिड टोन डार्क होना स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके साथ साथ ये शेडो वाला पार्ट भी डार्क होना स्टार्ट हो गया। ये होता है कि ये कार्व जो है, ये कार्व ने एक बैंड लिया है यहाँ पे जो डार्क पार्ट का इसके नीचे यहाँ तक, इससे यहाँ तक ये डार्क पार्ट है, ठीक है। ये 50% है, इससे यहाँ तक आपका ब्राइट पार्ट, इससे यहाँ तक आपका डार्क पार्ट है। तो इस डार्क पार्ट पे कार्व ने एक बैंड लिया, तो इस बैंड के वजह से आपका जो डार्क एरिया होगा ना वो भी मतलब ज़्यादा डार्क होना स्टार्ट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टारगेट करना है मिड टोन्स पे। तो आप क्या करेंगे, शेडो वाला पार्ट जो होगा, ये का बैंड हुआ ना, इसको हम थोड़ा उतारेंगे, थोड़ा मतलब जहाँ पे का पहले था उस पॉइंट तक ले जाएंगे। तो मैंने यहाँ तक लिया है, मैं यहाँ तक लिया। तो अब मैं मिड टोन्स को अगर नीचे लाऊँ तो सिर्फ मिड टोन्स मतलब सिर्फ मिड टोन्स डार्क होगा, लेकिन वो शेडो वाला पार्ट अभी डार्क नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ये जो बैंड था कर्व का, इस बैंड को मैंने एक पॉइंट दे के यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो आपका अभी हाईलाइट्स एंड मिड टोन हो गया। तो अभी आते हैं शेडो पार्ट पे। तो शेडो पार्ट क्या होता है, इसको मैं पूरा एकदम वो कर लेता हूँ, रीसेट कर लेता हूँ पूरा, रीसेट टू ऑल हो गया। नाउ मैं आता हूँ शेडो पार्ट पे। तो ये होगा शेडो पार्ट, तो डार्क होगा, डार्क पार्ट ही शेडो पार्ट होगा ना। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, तो शेडो को मैं थोड़ा ब्राइट करना चाहता हूँ। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे 0, यहाँ पे 100% ब्राइटनेस, यहाँ पे 0, यहाँ पे 100% ब्राइटनेस। तो इसको मैं ऊपर लूँगा, ऊपर ले लिया मैंने। तो शेडो पार्ट तो ब्राइट हुआ, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि ब्राइट पार्ट जो था मतलब मिड टोन और हाईलाइट्स भी इसके साथ साथ और ब्राइट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये कर्व पहले यहाँ पे था। देखिए आप यहाँ पे मिड टोन है, ये कर्व यहाँ पे था, तो ये कर्व इसके साथ साथ ये कर्व भी यहाँ तक चला गया, इसलिए आपका ब्राइट पार्ट भी और ब्राइट होना स्टार्ट हुआ। लेकिन
अभी मैं क्या करता हूँ, मिड टोन्स को यहाँ पे सेट करता हूँ। अभी अगर मैं शैडो पार्ट को उठाऊंगा तो सिर्फ शैडो पार्ट ब्राइट होगा, लेकिन मिड टोन्स वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। तो ये होगा शैडो। अभी आपको लाइट का करेक्शन तो आ गया, लाइट कैसे करेक्ट करना है इस पर, मतलब ये हाईलाइट होगा, इसको कैसे ब्राइट करे कैसे डार्क करे। उसके बाद ये मिड टोन्स हो गया, इसको कैसे ब्राइट करे कैसे डार्क करे। तो ये शैडो हो गया, इसको कैसे ब्राइट करे इसको कैसे डार्क करे। तो ये तो आपका हो गया। लेकिन अभी आते हैं कलर। यहाँ पे 3 टोन दिया हुआ है, एक है रेड, एक ग्रीन एंड ब्लू। उससे पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट जो होता है ना फोटो में, जो कॉन्ट्रास्ट एक स्लाइडर होता है, वो उसका काम क्या होता है। उसका काम होता है कि ब्राइट को और ब्राइट करना और डार्क को और डार्क करना, मतलब ब्राइटन अप द ब्राइट एंड डार्कन द डार्क। तो उसको आप उस स्लाइडर से नहीं करके आप इस कार्व से भी कर सकते हो। कैसे, मैं दिखा देता हूँ आपको। कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर का काम ये कार्व एकदम पूरा उस स्लाइडर की तरह ही करता है। आपको मैं प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। अगर मैं ब्राइटन अप द ब्राइट, तो मैं इसका ये पॉइंट लूँगा, ये तो हाईएस्ट ब्राइट पार्ट तो यही होगा ना, तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा ऊपर उठा देता हूँ, हो गया। अभी डार्कन्स द डार्क, तो ये डार्क पार्ट हो गया, तो इसको मैं क्या करूँगा, डार्क कर दूँगा, तो ये हो गया ब्राइटन अप द ब्राइट, डार्कन्स द डार्क। तो ये फोटो अब देखिए, इसको मैं रीसेट करता हूँ और कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर बढ़ा के दिखाता हूँ अभी आपको। ये हो गया, ये पहले था, ये अभी। तो अभी कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर क्या करता है वो दिखाता हूँ आपको मैं। ये कॉन्ट्रास्ट, इसको मैं बढ़ाया तो सेम इफेक्ट सेम ही आएगा। कॉन्ट्रास्ट का काम ही है कि ब्राइट जो पिक्सल होता है आपके फ़ोटो में उसको ज़्यादा ब्राइट करना और डार्क पिक्सल को ज़्यादा डार्क करना। तो वही कॉन्ट्रास्ट का काम वो कार्व से आप कर सकते हो। अभी आते हैं इन तीनों कलर्स पे। तो इन तीनों कलर्स पे आने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना होगा। वो क्या है, हर एक डिजिटल जो स्क्रीन पे आप फोटो देखते हो ना, वो हर एक फ़ोटो इन तीनों कलर्स कॉम्बिनेशन से ही बनता है। इसका हर एक का कॉम्बिनेशन अलग अलग होने से पिक्सल का कलर अलग होता है। तो इन तीनों कलर्स के मदद से यू कैन मेक एनी कलर। और इसको RGB बोला जाता है, इसको एक साथ RGB बोला जाता है। तो इन तीनों काप से हम कलर ग्रेडिंग कैसे करेंगे, आपसे काप पे ये तीनों कलर है और इन तीनों कलर के मदद से ही हम इस फोटो में कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको और एक बात जानना होगा, वो है कि RGB का जो ओपोजिट होता है वो CMY बोलते हैं उसको। CMY मतलब RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, और CMY मतलब सायन मजेंडा एंड येलो। मतलब ये क्या होता है, ओपोजिट मतलब RGB ओपोजिट CMY मतलब रेड का ओपोजिट सायन, उसके बाद ग्रीन का अपोजिट M वहाँ पे मजेंडा, तो उसके बाद ब्लू का अपोजिट येलो RGB CMY। R मतलब रेड का अपोजिट C मतलब सायन। उसके बाद क्या आया ग्रीन G का अपोजिट M मतलब मजेंडा। तो उसके बाद आया B मतलब ब्लू का अपोजिट क्या होगा वहाँ पे Y मतलब येलो। तो आप उसको ही इस कर्व पे अप्लाई करना होगा आपको। अभी कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अभी मैंने चूज़ किया है रेड कलर, तो यहाँ पे कर्व जो डायगोनल था वो रेड हो गया। अभी इस फोटो में मेरे को जो हाईलाइट्स पार्ट है, उस हाईलाइट्स पार्ट पे मेरे को क्या चाहिए, सायन कलर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, हाईलाइट्स पार्ट पे सायन कलर चाहिए तो मैं रेड, यहाँ पे हाईलाइट से मैं रेड अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा नीचे आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, ऊपर जाएगा तो ऐड होगा। तो अभी मैं इसको हाईलाइट से अगर रेड सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ पे सायन आ जाएगा, कारण बिकॉज रेड का ऑपोजिट ही है सायन। और इसको मैं अगर नीचे लाऊँ तो हाईलाइट जहाँ पे है वहाँ पे आपका सायन आ जाएगा। उसके बाद अगर मेरे को हाईलाइट्स में रेड ही चाहिए तो ऐड करना चाहता हूँ, तो एडिंग रेड इन हाईलाइट्स, तो मैं इसको ऊपर लूँगा। आप देख सकते हैं कि हाईलाइट्स में रेड आना
स्टार्ट हो गया। तो ये हाईलाइट्स के लिए हो गया। फिर आपको अगर मिड टोन्स पे सायन कलर चाहिए तो क्या करोगे आप, मिड टोन्स यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लोगे और उसको नीचे लाओगे, तो मिड टोन्स पे सायन कलर आना स्टार्ट हो गया। अभी मिड टोन्स पे आपको अगर रेड कलर ही चाहिए और you wanna more red on the midtones, more red in the midtones, then you have to do like this। आपको ये स्लाइडर ऊपर उठाना पड़ेगा। मिडटोन पे एक पॉइंट लीजिए, मिडटोन पे एक पॉइंट लो, उसके बाद स्लाइडर को ऊपर लेना है, तो आपका जो मिडटोन पार्ट होगा उस पर आपका रेड ऐड होगा। उसके बाद क्या है, शेडो पार्ट पे आते हैं। अगर आपको आपके शेडो में आपको रेड चाहिए तो आप क्या करोगे, ऊपर मतलब ऐड, नीचे मतलब सब्ट्रैक्ट। अगर मैं इस पॉइंट को, ये शेडो पॉइंट है, इसको अगर ऊपर उठाऊंगा तो जहाँ भी शेडो होगा वहाँ पे रेड ऐड होगा। अब देख सकते हो यहाँ पे रेड ऐड हो रहा है। अगर मैं इसको और ऊपर उठाऊँ तो इस पर ज़्यादा रेड ऐड हो रहा है। उसके बाद अगर मेरे को ये जो शेडो पार्ट है उस पर मेरे को सायन कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो इसको मैं नीचे लाऊंगा। नीचे मतलब सब्ट्रैक्ट, ऊपर मतलब ऐड, तो मैं नीचे लाऊंगा। सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को वहाँ से रेड, बिकॉज वहाँ पे सायन कलर कब आएगा, जब रेड वहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि रेड का ऑपोजिट सायन है, तो वहाँ से रेड में हटाऊंगा तभी वहाँ पे सायन आएगा। तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, और नीचे सब्ट्रैक्ट है तो मैं नीचे लाऊंगा, कर्व नीचे लाऊंगा। वहाँ पे आप देखो वो जो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका सायन आना स्टार्ट हो गया। तो ये था रेड के लिए। उसके बाद आता है ग्रीन पे। एक ग्रीन का अपोजिट क्या था, RGB, जी उसका अपोजिट था M, तो मजेंडा। अगर आपको हाइलाइट्स में ग्रीन चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप हाइलाइट्स में एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को ऊपर लेंगे, एडिंग मतलब ऊपर, इस डायगोनल से ऊपर ऐड होगा, इस डायगोनल से नीचे आपका सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा, हाइलाइट्स पे एक पॉइंट लूँगा, उसको ऊपर लूँगा, धीरे धीरे ऊपर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हाईलाइट जो था मेरा वो ग्रीन होना स्टार्ट हो गया। तो अभी क्या करूँगा मैं, हाइलाइट्स पे ग्रीन तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, अभी हाइलाइट्स पे एक पॉइंट लूँगा, वहाँ पे मजेंडा कलर ऐड करके देखता हूँ मैं कैसा होता है। तो मजेंडा कलर ऐड करने के लिए क्या चाहिए, हाईलाइट से आपको ग्रीन सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे लेना पड़ेगा, उसको नीचे लेता है, उसको धीरे धीरे नीचे लेता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइलाइट्स में अभी मजेंडा कलर आना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद आते हैं मिड टोन पे एक पॉइंट लेना है। उसके बाद सेम एज द रेड, तो अगर मेरे को वहाँ पे ग्रीन चाहिए तो मैं ऐड करूँगा, ऊपर लूँगा। ऐड करना है तो ऊपर लेना पड़ेगा। और मेरे को अगर वहाँ पे मजेंडा चाहिए मिड टोन्स पे तो मैं नीचे लूँगा, तो मजेंडा कलर आ गया। वैसे सेम फॉर शेडोज, आपको एक पॉइंट लेना है शेडो पे। उसके बाद शेडो को, अगर शेडो पे आपको ग्रीन चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, आप देन यहाँ पे ग्रीन आ गया। तो ग्रीन थोड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे ग्रीन। अभी इसको यहाँ पे मैजेंडा कलर चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लेना पड़ेगा, थोड़ा नीचे लेता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैजेंडा कलर आ गया अभी। तो इससे ग्रीन का तो ये हो गया। अभी आते हैं ब्लू पे। तो ब्लू का ही सेम ही है, रेड ग्रीन के तरह। तो ब्लू या हाइलाइट्स में मेरे को ब्लू चाहिए, तो हाइलाइट्स में एक पॉइंट लूँगा, ऊपर करूँगा, ब्लू आ गया। नीचे करूँगा तो येलो आ गया, क्योंकि नीचे येलो आ गया मतलब जो ब्लू का अपोजिट था RGB CMY था, Y मतलब येलो था, तो ब्लू का अपोजिट येलो होगा। तो नीचे अगर सब्ट्रैक्ट ब्लू, हाईलाइट से मैं ब्लू सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे येलो ही आएगा, और ऐड करूँगा तो ब्लू ही आएगा ना। ऊपर लूँगा, ऐड करूँगा, ब्लू ऐड करूँगा। अगर नीचे लूँगा तो वहाँ पे हाईलाइट्स पे येलो आना स्टार्ट होगा। वैसे ही मिड टोन्स पे भी नीचे लूँगा तो मिड टोन्स पे येलो ऐड होगा, येलो आएगा, क्योंकि मैं मिड टोन से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, या ब्लू टोन मिड टोन से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो स्लाइडर नीचे ले रहा हूँ मैं।
उसके बाद ऊपर लूँगा तो मिड टोन्स पे आपका ब्लू आएगा। वैसे ही शेडोज पे भी आपका, अगर आप शेडो ऊपर लेंगे, शेडो पे एक पॉइंट लेना है, उसके बाद शेडो का अगर ऊपर लेंगे तो ऐड होगा ब्लू, शेडो पे ब्लू ऐड होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं शेडो पे ब्लू ऐड हो रहा है। और इस पॉइंट से अगर डायगोनल से मैं नीचे लेता हूँ तो यहाँ पे येलो ऐड होगा, बिकॉज येलो ब्लू का ऑपोजिट है येलो, तो नीचे सब्ट्रैक्ट है, तो ब्लू यहाँ से मैं ब्लू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे येलो आ रहा है। अभी देख सकते हैं आप, अभी सब आपका कलर ग्रेडिंग हो गया, तो उसका लाइट करेक्शन हो गया, शेडो पार्ट हो गया, मिड टोन्स हो गया, आपका हाइलाइट्स हो गया, सब हो गया। लेकिन अभी बताता हूँ एकदम प्रॉपरली इसको कैसे आप एक पिक्चर में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पिक्चर में मैं आपको थोड़ा मतलब एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी आपका सब का सीखना तो हो गया, मतलब लाइट करेक्शन हो गया, उसके बाद कलर ग्रेडिंग कैसे करें, कलर ग्रेडिंग मतलब कलर लाए कैसे फ़ोटो पे, वो भी हो गया। मतलब इन तीनों कलर से, कर्व से कलर कैसे फ़ोटो में ला सकते हैं, वो भी हो गया। वो आपके क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप कैसे यूज़ करेंगे कर्व्स को। लेकिन इसको यूज़ करके आप हर एक वो कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब लिमिटेशन है थोड़ा, लेकिन अब बहुत सारा काम इस स्लाइडर से, इन 4 स्लाइडर से आप कर सकते हैं। लाइट करेक्शन हो गया, आपका कलर ग्रेडिंग थोड़ा बहुत हो गया। तो इतना ही था आज के वीडियो के लिए।